तो आप सभी का बहुत 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 वेलकम करते हैं अपने डेली एनालिसिस के वीडियो में। और आज वीकेंड है फ्रेंड। वीकली कैंडल की क्लोजिंग है, फ्राइडे है और 9 मई है। आज मार्केट की मेजर एक्टिविटीज क्या होने वाली है फ्रेंड, देखते हैं। मेजर करेंसीज, गोल्ड एंड सिल्वर एंड बीटीसी यूएस ऑयल पे। हमेशा की तरह मैं आपको सबसे पहले बताऊं फ्रेंड, कल के वीडियो में हमने बातें की थी कि यूएस में एक मिस्टर ट्रम्प की कॉन्फ्रेंस है। इस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ फ्रेंड, तो ये डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज है। टुडे इज अ इनक्रेडिबल डे फॉर अमेरिका एज वी डिलीवर अवर फर्स्ट फेयर एंड ओपन रेसिप्रोकल ट्रेड डील। तो कल यूएस ने फ्रेंड यूनाइटेड किंगडम के साथ एक प्रॉपर रेसिप्रोकल ट्रेड फेयर डील को साइन कर लिया है फ्रेंड। यानी मिस्टर ट्रम्प का जो इंटेंशन था वो इंटेंशन उन्होंने पूरा किया है, और ये यूनाइटेड स्टेट डॉलर के लिए पॉजिटिव न्यूज है फ्रेंड। इसमें यह भी लिखा है कि एज पार्ट ऑफ दिस डील अमेरिका विल रेज $6 billion इन एक्सटर्नल रेवेन्यू फ्रॉम 10% टैरिफ एंड $5 billion इन न्यू export opportunity for our great ranchers, farmers, producers, and enhance the national security of both US and UK। तो यूके के साथ फ्रेंड एक फेयर डील साइन हो गई है, जिसमें एक नया रेवेन्यू का जो मार्ग है वो यूएस के लिए ओपन हो गया है। तो ये एक पॉजिटिव खबर है। साथ ही साथ मिस्टर ट्रंप ने ये भी कहा फ्रेंड कि यूएस एंड यूके डील इंक्रीज मार्केट एक्सेस फॉर यूएस एक्सपोर्ट एंड इंक्रीजेस एक्सेस फॉर यूएस बीफ एंड एथेनॉल एंड विल रिड्यूस नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो मिस्टर ट्रम्प कल काफी खुश है, उन्होंने अपनी जो गोल है उसको अचीवमेंट किया फ्रेंड। लेकिन आगे मिस्टर ट्रम्प एंड उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये भी कहती है कि हम जो है वी आर लुकिंग फॉर अ डील फ्रॉम अ बिग कंट्री इन एशिया। एशिया के बड़े देशों के साथ भी वो डील करना चाहते हैं। अब आप जानते हैं फ्रेंड, एशिया का बड़ा देश कौन है, तो उसमें नाम आता है चाइना का। यहां पे लिखा है कि यूएस के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लेटनिक हैं, ये कह रहे हैं गिव बैक टू बैक इंटरव्यू ऑफ सीएनबीसी एंड फॉक्स बिजनेस। इन्होंने बैक टू बैक इंटरव्यू दिया फ्रेंड, और इस इंटरव्यू के हाईलाइटेड पॉइंट क्या थे। पहला, उन्होंने कहा कि हम एशिया में जो बड़ी कंट्रीज है उनके साथ ट्रेड डील को साइन करने में 8 जुलाई के आसपास का वो टारगेट रख रहे हैं फ्रेंड। उन्होंने ये भी कहा है कि जितनी बड़ी इकोनॉमी होती है उतना ज्यादा समय लगता है। उन्होंने ये भी कहा कि 10% का जो फेयर ट्रेड हम टैरिफ लगाना चाहते हैं फ्रेंड, ये उसकी बेसलाइन रहेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि चाइना के साथ भी ये 10% का ट्रेड लगाया जा सकता है। और इस पूरे जानकारी को अगर आप लास्ट तक पढ़े फ्रेंड, तो उसमें ये कहा गया है कि आई एम फोकस्ड ऑन अ बिग कंट्री फॉर द नेक्स्ट ट्रेड डील एंड आई एम फोकस्ड ऑन अ बिग कंट्री फॉर द नेक्स्ट ट्रेड डील। और इसी में उन्होंने कहा कि वी हैव द कार्ड एंड वी विल प्ले देम वेल इन ट्रेड टॉक्स। तो यानी कि फ्रेंड कुल मिलाकर मिस्टर ट्रम्प जो अपने इंटेंशन को पूरा करना चाह रहे थे टैरिफ लगाकर, वो कहीं ना कहीं सेटल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ मार्केट की बड़ी खबरें हैं जो यूनाइटेड स्टेट डॉलर के लिए पॉजिटिव देखी जाती है। अब चलते हैं फ्रेंड, देखते हैं इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स क्या कहते हैं। तो आज फॉरेक्सफैक्ट्री.com का जो इकोनॉमिक कैलेंडर है फ्रेंड, ये बता रहा है कि आज इंडियन टाइम के हिसाब से 2:10 पीएम में ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर है मिस्टर बेली साहब, इनकी स्पीच है फ्रेंड। और आपको बता दो फ्रेंड कि कल बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपने इंटरेस्ट रेट को कम किया है। और इसके कम करने का जो रीजन था फ्रेंड वो हॉकिश था, यानी पॉजिटिव था। इस वजह से ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो है कल आपको स्ट्रांग नजर आया होगा। शाम को 6 बजे फ्रेंड कैनेडियन डॉलर में एम्प्लॉयमेंट चेंज एंड अनएम्प्लॉयमेंट की न्यूज है। और रात को 9 बजे एफओएमसी के जो मेंबर है मिस्टर वॉलर, उनकी स्पीच होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं 6 पीएम कैनेडियन डॉलर एम्प्लॉयमेंट चेंज क्या कहता है। तो देखिए, प्रीवियस मंथ का डाटा था -32.6 के का, और अभी का फोरकास्ट है कि ये हालात बेटर हुए हैं कनाडा में, और 4.1 के का टारगेट लगाया गया है। अगर मैं आपको ले चलता हूँ फ्रेंड ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की वेबसाइट पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ 9 मई 12:30 पीएम एक्चुअल का डाटा रिलीज होना है। प्रीवियस डाटा -32.6 के था, और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का कहना है कि ये 2.0 के आसपास आ सकता है। यानी कि जो फोरकास्ट किया गया है उससे भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दिए गए हैं लोगों को। इसका मतलब कैनेडियन डॉलर के लिए ये पॉजिटिव न्यूज है। दूसरी खबर है कैनेडा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। तो पिछले बार अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 6.7 का। अभी उनको लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा होगा, क्योंकि पिछले बार बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई थी। 6.8 का होगा फ्रेंड। और यहाँ पे फिर से ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स कहती है कि ये 6.8 आ सकता है। यानी कि बेरोजगारी तो बढ़ी है फ्रेंड,
लेकिन पिछले महीने की तुलना में लेबर मार्केट ने बहुत अच्छा बाउंस बैक किया है, और इसलिए मुझे लगता है कि कैनेडियन डॉलर जो है फ्रेंड वो पॉजिटिव होगा। और दूसरी बात, कनाडा का पॉजिटिव रिलेशन है यूनाइटेड स्टेट डॉलर के साथ, इसलिए यूनाइटेड स्टेट डॉलर के भी पॉजिटिव होने के चांसेस बनते हैं। तो ये था फ्रेंड आज की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। आपको बता दो फ्रेंड, लाइव ट्रेडिंग आप मेरे साथ करना चाहते हैं तो मंडे टू फ्राइडे ट्रेड भी देखे कि मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे लाइव ट्रेडिंग का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और मंडे टू फ्राइडे डेली न्यूयॉर्क सेशन में 6:30 पीएम से लेकर 8 पीएम के बीच में इंडियन टाइम के आप मेरे साथ डेली लाइव ट्रेडिंग का आनंद ले सकते हैं। और आपको बता दो फ्रेंड, कल हमने जो लाइव ट्रेडिंग की थी इसमें हमने अप्रोक्सीमेटली फ्रेंड 500 से ज्यादा पिप्स का प्रॉफिट बुक किया था। जी हाँ दोस्तों, अकेले कल के दिन में हमने 500 से ज्यादा पिप्स का प्रॉफिट बुक किया लाइव ट्रेडिंग में। तो ये आप भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड, आज डॉलर इंडेक्स क्या कहता है। तो डॉलर इंडेक्स फ्रेंड, कल जब मिस्टर ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में जो बातें की गई और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ फ्रेंड, वहां पे काफी पॉजिटिव चीजें हुई, और उसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है वो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनता हुआ नजर आया। मेरा यह मानना है फ्रेंड कि आज भी यूनाइटेड स्टेट डॉलर में आपको बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा, इवन दो यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है फ्रेंड वो ओवर बॉट जोन में है। इस वक्त देखिएगा, यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है मेरे रेजिस्टेंस लेवल 1 के ऊपर है, यानी कि 100.64 के ऊपर है। इसके ऊपर एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप है, और इसके और ऊपर अगर हम चले जाएं फ्रेंड तो रेजिस्टेंस 2 का लेवल है। मैं ये मानता हूं फ्रेंड, जहां पे इस वक्त यूएस डॉलर स्टैंड कर रहा है, इसकी पहली प्रोबेबिलिटी है कि आज ये अपना नेक्स्ट लेवल 100.91, ये जो लेवल है फ्रेंड, इस लेवल को ये जरूर लेगा। इसके ऊपर के लेवल्स ओपन रहेंगे। बट एक चीज और है फ्रेंड, क्योंकि ये ऑलरेडी ओवरबॉट में है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, अगर ये थोड़ा सा पुल बैक लेता है, बियरिश करेक्शन लेता है, तो नीचे कुछ फेयर वैल्यू गैप्स दे रखे हैं, यहां से करेक्शन करने के बाद भी ये बुलिश मोमेंटम बनाएगा। तो देखिए, मेरा ये मानना है फ्रेंड, 80% यूएस डॉलर बुलिश रहेगा, 20% छोटा बियरिश करेक्शन करने के बाद ये बुलिश रह सकता है, यानी कि ओवरऑल डॉलर इंडेक्स की सिचुएशन आज बुलिश होगी। यूरो यूएसडी के ट्रेडर आपके लिए बता दूं, आज यूरो यूएसडी की सिचुएशन थोड़ा सा बियरिश हो सकती है, और आपको कोशिश भी करनी है कि सेलिंग साइड की ट्रेड अगर आपको मिलती है तो इट विल बी मोर प्रॉफिटेबल फॉर यू। जैसा आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं फ्रेंड कि कल जब डॉलर स्ट्रांग हुआ तो यूरो उसके अपोजिट बहुत ज्यादा गिरा है फ्रेंड, और आज भी ये अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। इस वक्त जो यूरो यूएसडी फ्रेंड वो सपोर्ट 1 के नीचे मेंटेन कर रही है, और मेरा मानना है कि इस वक्त ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, सपोर्ट 1 के नीचे का लेवल है, यहां से यूरो यूएसडी डायरेक्टली बेयरिश होगी फ्रेंड, और सपोर्ट 2 का जो लेवल है 1.1170, ये इसका फर्स्ट टारगेट होगा। और नीचे की तरफ इसके टारगेट ओपन है फ्रेंड, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप प्लस की लेवल है 1.1142 तक भी यूरो यूएसडी आपको आती हुई मिल जाएगी। 20% चांसेस है फ्रेंड कि अगर यहां पे थोड़ा सा बुलिश करेक्शन हुआ तो ऊपर ये जो फेयर वैल्यू गैप है यहां से भी एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, और इसका जो एक्सपेक्टेड टारगेट है 1.1170, ये यूरो यूएसडी में डेफिनेटली बन सकता है। अब हम चलते हैं फ्रेंड कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में क्या सिचुएशन बनती है। तो देखिए, यूरो के गिरने की वजह से ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और यूरो के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, इसीलिए जीबीपी भी जो है फ्रेंड वो नीचे गिर सकता है। तो मेरा ये मानना है फ्रेंड कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट की लेवल है जो मैंने ड्रॉ किया है 1.3259, इसके नीचे इस वक्त जीबीपी यूएसडी फ्रेंड, और अगर ये यहां से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगी तो यहाँ पे जो सपोर्ट 1 का लेवल है 1.3204, यहां तक तो ये डेफिनेटली आएगी फ्रेंड। इसके नीचे 1.3202 पे एक इंपॉर्टेंट की लेवल है, और अगर ये की लेवल ब्रेक होता है फ्रेंड तो नीचे की तरफ आप ये देखिएगा कि ये जो लेवल्स हैं नीचे के टारगेट्स ये बिल्कुल वैसे ही बने रहेंगे। और अगर ये की लेवल ब्रेक नहीं होता है तो माइट भी यहाँ पे थोड़ा बहुत बुलिश करेक्शन हो सकता है। 20% चांसेस ये भी हैं कि जीबीपी अगर बुलिश रहा फ्रेंड तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट की लेवल है, फिब लेवल्स हैं, फेयर वैल्यू गैप के इन्वर्जेंस लेवल्स हैं, यहां तक अगर ये बुलिश आता है तो यहां से फिर से डाउन ट्रेंड जाने के चांसेस हैं। और एनी हाउ जीबीपी यूएसडी में फ्रेंड 1.3202 का लेवल आज आपको ब्रेक होता हुआ मिल जाएगा। यूएसडी जेपीवाई के ट्रेडर आपके लिए मैं बता दूं फ्रेंड, आज यूएसडी जेपीवाई में डॉलर इंडेक्स की तरह ही बुलिश मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो पॉसिबिलिटीज दो बन रही है फ्रेंड। सबसे पहले देखिए, इस हाई पे यूएसडी जेपीवाई ने लिक्विड ग्रैब की है, कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं दी है फ्रेंड।
तो जिसकी वजह से इसका डीप डाउन करेक्शन बनता है। और मेरा मानना है कि यूएसडी जेपीवाई पहले बेयरिश होगा फ्रेंड, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, फिबोनाची के 50 61 एंड ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री के लेवल्स हैं। माइट भी पॉसिबल है यूएसडी पहले यहां तक बेयरिश होगा, इसके बाद इसके बुलिश जाने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। और एक्सपेक्टेड टारगेट है 146.59 का लेवल यूएसडी जेपीवाई में आपको मिल जाएगा। ट्रेड भी देखे ने फ्रेंड 26 मई से बहुत ही यूनिक बैच स्टार्ट करने जा रहा है, जिसको हम कहते हैं पर्सनल मेंटरशिप बैच। ये बैच में फ्रेंड आपको 360 डिग्रीज में एक प्रोफेशनल ट्रेडर को कैसे सोचना चाहिए, कैसे ड्राइंग बनानी चाहिए, किस तरीके से अपने ट्रेड को आइडेंटिफाई करना चाहिए, और 6 ट्रेडिंग के डिफरेंट कंसेप्ट के साथ ये आपको सिखाया जाएगा फ्रेंड। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, ऑनलाइन होने वाला है, 45 डेज का होगा। पर्सनल मेंटरशिप इसका नाम है फ्रेंड, तो अपने आप को रजिस्टर करके इसकी इंक्वायरी जरूर करें। डॉलर के ट्रेडर्स, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉलर तो हमने देख लिया, गोल्ड की सिचुएशन क्या बनती है। तो कल आप सभी ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए फ्रेंड, बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आए, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। कमेंट करते रहिएगा, हर हफ्ते हम एक ऑडियंस को रैंडम पिक करेंगे और हमारा जो लाइव ट्रेडिंग है उसके लिए उसको फ्री एसेस दिया जाएगा। तो आज भी कमेंट करना ना भूले फ्रेंड, लाइक बटन को हिट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए डेली एनालिसिस के लिए। और कल एक एजुकेशनल वीडियो आपके स्क्रीन पे आ जाएगी फ्रेंड, तो प्लीज 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 ट्रेड विद के साथ बने रहें। गोल्ड इस वक्त जहां पे स्टैंड कर रहा है फ्रेंड, ओवरऑल सिनेरियो गोल्ड का टेक्निकली तो बियरिश ही रहेगा, लेकिन आरएसआई ने यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बनाया फ्रेंड, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि गोल्ड थोड़ा सा बुलिश करेक्शन करेगा। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट की लेवल है 3328 के आसपास, जहां पे रेसिस्टेंस 1 का लेवल भी आ रहा है फ्रेंड, और फेयर वैल्यू गैप भी आ रहा है। तो हो सकता है गोल्ड जो फ्रेंड 3328 29 30 तक बुलिश होगा, यहां से फिर ये बेरिश मोमेंटम को कंटिन्यू कर पाएगा, एक तो ये प्रोबेबिलिटी है। और फिर ये ऊपर की तरफ मूव करेगा और आज का एक्सपेक्टेड टारगेट होगा 3364 का। दूसरा मेरा ये मानना है फ्रेंड कि यहां पे जो मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की है, ये कंफर्मेशन लाइन है। ये लाइन को अगर ये ब्रेकआउट नहीं देता है तो डॉलर पहले डीप डाउन करेक्शन करेगा, और यहां पे एक लो प्रोबेबिलिटी का ऑर्डर ब्लॉक है। ये आप मेरी लाइन देख रहे हो, एक्सपेक्टेड टारगेट मैंने लिखा है फ्रेंड 3272 पे, और इसके नीचे 3265 पे टर्निंग पॉइंट है। तो यहां तक पहले गोल्ड जो है वो बेरिश होगा, और यहां से आपको बुलिश मोमेंटम अगर मिलता है तो एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी 3328 तक ली जा सकती है। तो यहां पे देखिए दो सिचुएशन है फ्रेंड, आरएसआई का डाइवर्जेंस अगर रियल है तो गोल्ड सीधा बुलिश होगा, और फेक है तो गोल्ड पहले बियरिश करेक्शन करेगा, उसके बाद इसके बुलिश होने के चांसेस हैं। सिल्वर के ट्रेडर आपके लिए भी बता दो, कुछ ऐसा ही सिचुएशन सिल्वर में भी बना है। सिल्वर में भी आरएसआई बुलिश डाइवर्जेंस बना रहा है, लेकिन सिल्वर इस वक्त जो स्टैंड कर रहा है वो लो प्रोबेबिलिटी मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर है फ्रेंड। इसीलिए मेरा मानना है कि यहां पे देखिए मैंने लिखा है लिक्विडिटी रेस्टिंग, इसके ऊपर जितने भी जोन है यहां पे लिक्विड रेस्ट कर रही है, जिसे सिल्वर को ग्रैब करना है, और इसके लिए उसको बुलिश जाना पड़ेगा। तो अगर सिल्वर ने फ्रेंड ये जो मेरी ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक नहीं किया तो पहले ये नीचे जाएगा गोल्ड की तरह। यहां पे सेल साइड लिक्विडिटी है फ्रेंड, लोगों के स्टॉप लॉस हंटिंग करेंगे, सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब होगा, और इसके बाद ये फिर बुलिश मोमेंट बनाएगा, और 32.858 का जो है ये इसका टारगेट होगा। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर ये कंफर्मेशन लाइन का ब्रेकआउट दे देता है फ्रेंड, तो यहां पे देखिए मेरा टर्निंग पॉइंट का लेवल है जो है 32404 पे। तो अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है फ्रेंड तो ये रिटेस्ट करेगा, और 32404 से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, और आपका एक्सपेक्टेड टारगेट होगा 32.855 तक। तो मेरा मानना है फ्रेंड सिल्वर में भी मार्केट एक छोटा सा बियरिश करेक्शन करेगा, उसके बाद बुलिश मोमेंटम बना सकता है। बीटीसी यूएसडी के ट्रेडर आपके लिए बता दो फ्रेंड, बीटीसी ने कल बहुत ज्यादा बुल रन लिया है, और ये सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि मिस्टर ट्रम्प की जो स्पीच है वो बीटीसी को सपोर्ट करती है। अब ये मानना है फ्रेंड कि बीटीसी जो है रेसिस्टेंस 3 के ऊपर स्टैंड कर रही है, बीटीसी में आज बियरिश कोई भी चांसेस नहीं है, छोटा मोटा बियरिश करेक्शन आप देख सकते हो, अदरवाइज बीटीसी आज भी बुलिश मोमेंटम बनाएगी। मेरा मानना है फ्रेंड कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, फिब लेवल है 50% 61%, और इसके नीचे मेरा टर्निंग पॉइंट का लेवल है फ्रेंड। तो मेरा मानना है बीटीसी इन लेवल्स पे पहले बियरिश करेक्शन करेगी, उसके बाद ये बुलिश मोमेंटम बनाएगी, और आज बीटीसी में आपको 104.44 से लेकर 106.46 के बीच में, आई मीन टू से फ्रेंड 1,04,444 से लेकर 1,06,421, ये इसके दो एक्सपेक्टेड टारगेट आज आपको बीटीसी में मिल सकते हैं। और मैंने कल भी आपको बताया था फ्रेंड कि बीटीसी ये टारगेट जरूर लेगी, और आपने देखा कि मार्केट ने वो टारगेट जरूर लिया। यूएस ऑयल के ट्रेडर,
आपके लिए बता दो, यूएस ऑयल में बुलिश मोमेंटम आज भी आपको बुलिश बनता ही दिखाई देगा। सिर्फ यहां पे एक छोटी सी चैलेंज यूएस ऑयल के लिए है कि ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल पे इस वक्त स्टक हो गया है। अगर ये की लेवल फर्स्ट हाफ में ही ब्रेक कर देता है फ्रेंड, तो ये ब्रेक करेगा, इसको रीटेस्ट करेगा और यहां से सीधा 61.53 का टारगेट अचीव करेगा। और अगर इसको ब्रेक नहीं हुआ फ्रेंड, तो पहले बियरिश करेक्शन करेगा। यहां पे टर्निंग पॉइंट है 59.58 से ये वापस ताकत लगाएगा फ्रेंड, और 61.53 पे जाकर इसे टारगेट को हिट करना है। तो ओवरऑल सीनीरियो यही है फ्रेंड कि यूएस ऑयल जो है आज आपको बुलिश नजर आएगा। आपको बता दूं फ्रेंड, 19th ऑफ मई से हमने एक बहुत ही यूनिक बैच शुरू किया उन ट्रेडर्स के लिए जो फॉरेक्स में एज अ प्रोफेशन जाना चाहते हैं फ्रेंड, लेकिन उन्हें बहुत सारा नॉलेज नहीं है। तो ये 12 डेज का ऑनलाइन सेशन है, करेंसी ट्रेडिंग कोर्स नाम है इसका। इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप अपने आप को रजिस्टर करें, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को इस मार्केट को सिखाना बहुत जरूरी है फ्रेंड, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा रेवेन्यू देने वाला मार्केट है और इसके लिए अपने आप को रजिस्टर करना ना भूलें। कल आप सभी ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए फ्रेंड, बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आए, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। कमेंट करते रहिएगा। हर हफ्ते हम एक ऑडियंस को रैंडम पिक करेंगे और हमारा जो लाइव ट्रेडिंग है उसके लिए उसको फ्री एसेस दिया जाएगा। तो आज भी कमेंट करना ना भूले फ्रेंड, लाइक बटन को हिट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए डेली एनालिसिस के लिए। और कल एक एजुकेशनल वीडियो आपके स्क्रीन पे आ जाएगी फ्रेंड, तो प्लीज 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 ट्रेड विद के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।